नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम निष्ठी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग UPSSC एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों, अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों भी से एक वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो आपका स्टैटिक्स में चीज़ें पढ़ रहे थे वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आपका रिग्रेशन एनालिसिस में रिग्रेशन लाइन क्या होती है या प्रतिगमन रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको रिग्रेशन क्या होते हैं एक फास्ट वे में एक चीज़ें बता देते हैं। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग रिग्रेशन क्यों पढ़ते हैं, हमने आपको बताया था कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स या दो आपके पास सीरीज दिए गए हैं और दोनों सीरीज के आधार पे हमें कोई एक ऐसा वेरिएबल्स का फॉरकास्ट करना है, तो हम आपका रिग्रेशन या प्रतिगमन के द्वारा हम लोग इस चीज़ को पता कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने इन चीज़ों को आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग वही चीज़ को आपका यहाँ पे जो चीज़ें आपका रिग्रेशन लाइन्स है, इसको अगर हम लोग समझें तो दोस्तों हम लोग इसके द्वारा या कह सकते हैं आपका रिग्रेशन ज्ञात करने का दो आधार होता है। एक आपका रेखाओं के द्वारा या हम कह सकते हैं ग्राफिकल वे में, और एक आपका होता है आपका मैथमेटिकल वे में, या कह सकते हैं हम लोग सूत्रों के आधार पर या फॉर्मूला बेस्ड। तो दोस्तों हम लोग आज जो चीज़ें समझने वाले हैं वो आपका रेखाओं के आधार पर हम लोग ये चीज़ समझने वाले हैं। नेक्स्ट में आपका इक्वेशन बेस्ड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे दोस्तों। तो सिंपली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई आपका अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये आपका रिग्रेशन को जानने के लिए ही आपके दो यहाँ पे आपका ये कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग रेखाओं के आधार पर या कह सकते हैं प्रतिगमन रेखाओं के आधार पर हम लोग कैसे रिग्रेशन के साथ वेरिएबल्स को पता करते हैं या फॉरकास्ट करते हैं, वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझना है सिंपली। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका सिंपली अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे रिग्रेशन लाइन क्या होते हैं, तो दोस्तों सिंपली ये समझिए कि जो दो समांग श्रेणियाँ आपके सामने दी गई होती हैं, उनका जो आपका पारस्परिक औसत संबंध के दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम लोग प्रतिगमन रेखाएं कहते हैं। अब सिंपली आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी शब्दों में दोस्तों। सिंपली ये समझिए कि आपका हमने जो इससे पहले एग्जाम्पल में समझाया था कि आपके पास दो सीरीज दी गई होती हैं, जैसे कि आपका क्या है कि आपके वर्षा का हमने डाटा दिया था और एक आपके पैदावार का डाटा दिया था। अब दोस्तों हमारे पास ये 10 साल का क्या था, वर्षा का डाटा था और 10 साल के पैदावार का डाटा था। अब हमको 11वें वर्ष का क्या चाहिए दोस्तों, आपका पैदावार चाहिए। अगर हमारे पास 11वें वर्ष का क्या हो, आपकी वर्षा की चीज़ें पता हो। तो दोस्तों सिंपली अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो डाटा हैं, और दो डाटाओं का हम लोग जब क्या निकाले दोस्तों, पारस्परिक, यानी कि हम लोग क्या म्यूचुअली आपका एवरेज रिलेशनशिप देखें इन दोनों का, तो उसके आधार पे हम लोग आपका जो आगे फॉरकास्ट या आगे जो घटना घटने वाली है उसका हम लोग निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली दोस्तों आप लोग इसको नॉर्मली एक ग्राफ में समझिए अगर सिंपली वे में, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली हम ये कहेंगे, आप ये यहाँ पे आपको रिग्रेशन लाइन चीज़ें ना समझिए, सिंपली आप इसको अलग दृष्टि से सामान्य जीवन में समझिए कि अगर आपसे कहा जाए, जैसे कि आप लोग मैथ में ही पढ़े होंगे कि एक यहाँ पे आपका ये एक्स अक्ष आपका होता है और ये आपका एक y अक्ष होता है। अब दोस्तों अगर हमसे कहा जाए कि आपका ये जो y है, y के किसी बिंदु से और किसी x के बिंदु से कोई रेखाएं अगर चलती हैं, तो देखिए जैसे कोई रेखाएं अगर चल रही हैं और कोई रेखा y से भी चल रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। तो दोस्तों सिंपली आपको ये पता चल गया कि ये इस बिंदु पर एक दूसरों को काट रही हैं या एक दूसरों को आपका यहाँ पे ब्रेक कर रही हैं। अब दोस्तों इसी के आधार पर अगर हम लोग ये समझें कि अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू पता है या x की वैल्यू के आधार पर हमने ये रेखा देखा कि आपकी ये रेखा इस तरह जाने पर या x की वैल्यू यहाँ पे जाने पर, यहाँ पे आपकी इस बिंदु पे जाने पे आपकी y की रेखा भी ऐसी बिंदु पर जा रही है। तो अगर आपका यहाँ पे कोई बिंदु इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो x का ये बिंदु होने पर y का कितना बिंदु बढ़ रहा है,
तो हम लोग इस मेजर के आधार पर दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक चीज़ के आधार पर हम लोग यहाँ पे दूसरी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये ग्राफ सही से नहीं बन पाया है, इसको आप लोग थोड़ा सा इसको सही से समझने की कोशिश करिए कि अगर यहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखें, ये इतना बढ़ता है और ये चीज़ आपका इतना बढ़ रहा है, तो आपको पता होगा कि ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी। अब जहाँ पे ये काटी है एक दूसरे को, तो उसके बाद भी अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें दोस्तों, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी जो पिछली आपकी बढ़ने की गति थी या जिस हिसाब से ये बढ़ रहा था, उसी गति से अगर ये आगे बढ़ता है तो उस गति से दूसरा लाइन कैसे बढ़ेगा, जो उसके आधार पर ही आगे कैसे करो। तो हमको ये एक एक्स यानी कि आपका एक पॉइंट से, या कह सकते हैं जैसे एक्स एच पर हम अगर वर्षा को रख दें और वाई पर हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों, पैदावार रख दें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि अगर जब एक्स बिंदु यहाँ पे थी तो वाई बिंदु आपका यहाँ पे था, अगर एक्स बिंदु यहाँ पे थी तो वाई बिंदु यहाँ आया, और एक ऐसा समय आया कि एक दूसरे को ये दोनों क्रॉस कर गई। फिर आगे क्या हुआ कि एक्स बिंदु और बढ़ गई तो वाई बिंदु आपका कुछ यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों केवल कि हमें एक्स बिंदु के पता होने पर वाई बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी आधार पर हम लोग दोस्तों प्रतिगमन रेखाओं में भी यही चीज को समझते हैं दोस्तों। सिंपली हम इसको ग्राफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों कि ये आपका क्या होता है, या कह सकते हैं हम लोग इसको क्या किस तरीके से यहाँ पे हम कोरिलेट करते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि दो समान श्रेणियाँ, मतलब यहाँ पे हमने जैसे दिया था दो श्रेणी आपके पास थी, उनका जब हम लोग एवरेज रिलेशनशिप को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका रिलेशन लाइन बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें से क्या होता है कि एक चर हम लोग क्या मान लेते हैं इसमें आपके, यानी कि यहाँ पे देखिए जो से आपका डायग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग कभी एक्स को क्या मान लेते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, कभी वाई को इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। जब हम लोग आपका आगे देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बेस पे जाएंगे, तो वहाँ पे जब हम लोग y को आपका क्या x को स्वतंत्र मानते हैं, आपका इंडिपेंडेंट मानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं y ऑन x का सूत्र लगाते हैं, और जब आपको y को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, तो हम लोग x ऑन y का सूत्र लगाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मली ये समझिए कि हम लोग रेखाओं को कैसे स्वतंत्र किसको मानते हैं, किसको आपको आश्रित मानते हैं। तो जनरली ये आपका क्या डिपेंड करता है दोस्तों कि हम लोग किसी भी आपके अक्ष को स्वतंत्र और किसी भी अक्ष को हम लोग इंडिपेंडेंट आपके इक्वेशन के हिसाब से मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक आपका जो चर होगा, या आप कह सकते हैं या एक्स वाई में एक चर क्या होगा, स्वतंत्र होगा, एक चर आपका क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और उसी के आधार पर हम लोग क्या दोस्तों अगले मूल्य का अनुमान लगाते हैं। जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया दोस्तों कि हम लोग एक्स के मूल्य के आधार पर वाई का मूल्य जिस आधार से बढ़ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे वाली वैल्यू को भी एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली ये आपका प्रतिगमन रेखाएं हैं दोस्तों। इसके आधार पर हम लोग क्या क्या चीज यूजेस करते हैं, अगर हम लोग समझें कि इसका क्या क्या कार्य या प्रयोग है, तो सिंपली आपका सबसे पहले हम लोग अगर देखें कि यहाँ पे मेजर ऑफ कोरिलेशन के आधार पर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन और डिग्री कोरिलेशन का पता कर लेते हैं कि सहसंबंध की मात्रा क्या है, दिशा क्या है, और उसकी जानकारी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आपको हम लोग कोरिलेशन में आपको बताया था कि आपके जो डायरेक्शन होते हैं दोस्तों, वो आपके दो तरीके की होती है, एक परफेक्ट पॉजिटिव होती है, एक आपका परफेक्ट नेगेटिव होता है दोस्तों। अब अगर हम लोग इसको रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा कैलकुलेट करना चाहें कोरिलेशंस के डायरेक्शंस को, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे एक डायग्राम हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप ये समझिए कि ये आपका एक एक्स बार है और ये आपकी वाई बार है, या कह सकते हैं यहाँ पे वाई का है और ये एक्स अच्छे है आपका। अब दोस्तों ये क्या है आपका कि ये एक डायग्राम है और आपके पास एक डाटा दिया गया है दोस्तों। अगर दोस्तों कोई सपोज करिए कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है और यहाँ पे वाई की वैल्यू है दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव की पहली बात करते हैं कि परफेक्ट पॉजिटिव कंडीशन कब होगी, तो दोस्तों जब एक्स का अक्ष पे जो वैल्यू है उसके बढ़ने पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आती है और उसी के आधार पे आपकी वाई भी क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होके यहाँ पे आ जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, आपका क्या होता है कि ये आपका यहाँ पे आके क्या होगा दोस्तों, आपस में ये आपस को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ये वैल्यू होगा, ये यहाँ से बढ़ के कहाँ चला गया दोस्तों, यहाँ पे चला गया। तो इस आधार पे हमको क्या दिख रहा है दोस्तों कि जब आपका x के बढ़ने पर y भी क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, x के बढ़ने पर y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कहेंगे दोस्तों कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है।
नॉर्मली आप लोग ये समझिए दोस्तों कि परफेक्ट पॉजिटिव की कंडीशन कब होती है कि जब आपका एक्स वैल्यू की जो वैल्यू थी उस वैल्यू पे वाई वैल्यू कुछ थी। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक्स क्या था, वर्षा थी, और यहाँ पे वाई क्या था, पैदावार था। अगर यहाँ पे 10 mm वर्षा हुई तो यहाँ पे आपका 1 टन पैदावार हुआ, तो ये तो आपका प्रारंभिक बिंदु था। अब आपका जब वर्षा यहाँ पे आके क्या हो गई दोस्तों, 15 हो गया, या कह सकते हैं ये 15 पे आ गया, तो यहाँ पे आपकी जो पैदावार भी थी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ से आपकी बढ़ के 5 टन हो गई पैदावार। तो वही चीज है दोस्तों कि जब आपका क्या हो कि यहाँ पे जब रेखा आपकी जो एक्स अक्ष पे हमने आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा और वाई में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को रख रहे हैं, तो जब आपका एक्स वैल्यू बढ़ने पे वाई वैल्यू भी क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज होता है, तो उसे हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जो कि आपको देखिए इस चित्र में, इस डायग्राम में दिख रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका क्या है कि जैसे जैसे अगर आपकी क्या होती, जो हमने आपको कोरिलेशन में भी पढ़ाया था कि जब आपका हमने ऐसा कुछ डायग्राम आपको बताया होगा, वहां पे आप देखे होंगे तो कि जब आपका क्या होता है दोस्तों, बाएं से दाएं की तरफ आपकी बढ़ती हुई रेखा होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। उसी तरह आपका यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में भी दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे भी आपको दिखाया कि ये आपका ऐसी कंडीशन होने पर आपका परफेक्ट पॉजिटिव होता है। अब अगर हम लोग दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखें दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यहाँ पे अगर इसका हम जस्ट अपोजिट निगेटिव परफेक्ट, आपका जो निगेटिव या परफेक्ट निगेटिव की बात करें तो सिंपली आपकी जैसे कि यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया गया है। अब दोस्तों जैसे कि ये समझिए कि आपके यहाँ पे एक्स वैल्यू जो थी, जो आपकी एक्स वैल्यू थी वो आपकी यहाँ पे थी, और वाई वैल्यू आपकी क्या थी दोस्तों, ये आपकी यहाँ पे थी। अब दोस्तों जैसे जैसे आपका क्या हुआ दोस्तों, एक्स अक्ष यहाँ पे कम हो रहा है और वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, ये वाई भी घट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका ऋणात्मक वे में तो हो रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये आपके परफेक्ट आपका निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिशा में दोनों चीजें हो रही हैं। हमने आपको बताया था कि जब आपका एक ही दिशा में दोनों चीजें होती है तो वो आपका परफेक्ट होता है, परफेक्ट पॉजिटिव ही होता है। जब चीजें विपरीत दिशा में होती हैं तो वहां पे आपका क्या होता है, आपका निगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये समझिए दोस्तों कि अगर आपका एक्स अक्ष पे आपका ये चीज है और वाई अक्ष आपकी यहाँ पे है, और एक्स अक्ष के बढ़ने पे आपका क्या हो रहा है, वाई अक्ष यहाँ पे घट रहा है, तो आपका ये क्या होगा दोस्तों, निगेटिव रिलेशन होगा। इसीलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि हमने अभी जो पहला वाला एग्जांपल दिया था दोस्तों, यहाँ पे अगर दोनों चीजें एक ही दिशा में होती हैं, चाहे वो घटती हैं या बढ़ती हैं, दोनों चीजें एक ही दिशा में हो रही हैं, तो वहां पे आपका परफेक्ट पॉजिटिव होता है। बट जब विपरीत दिशा में होती है तो वहां पे आपका निगेटिव रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी वैल्यू तो एक्स पे यहाँ पे वाई वैल्यू थी, बट जैसे जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्या कहते हैं, एक्स अक्ष बढ़ा पर आपका जो वाई अक्ष है वो घट के यहाँ पे आ गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जब आपका यहाँ पे हम लोग इसको देखिए ये बिंदु बनाएंगे तो आपकी ये आके यहाँ पे क्रॉस करेगी, ये देखिए। तो ये अगर आपका यहाँ पे हम लोग रेखा बनाएंगे आपका, तो ये कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये आपका ये ऐसा जाके यहाँ पे इंटरसेप्ट जहाँ कर रहा है वो ऐसा बनेगा। दोस्तों सिंपली ये समझिए कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स अक्ष पे क्या रखा, वर्षा रखा था, और वाई पे आपका पैदावार था। अब जब एक्स यहाँ पे वर्षा हुई तो आपकी पैदावार यहाँ पे इतनी अच्छी हो रही थी, बट आपके यहाँ इतनी वर्षा हो गई कि क्या होगा दोस्तों, बाढ़ आ गया। तो अब क्या होगा, पैदावार क्या वो बढ़ेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, पैदावार घटने लगेगी। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत अधिक वर्षा होने पर क्या हो गया दोस्तों, पैदावार आपका घट गया, यानी कि आपका क्या हो गया, कोरिलेशन निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे हमने एक चीज ये समझा कि आपका जब दोनों में विपरीत डायरेक्शन होता है दोस्तों, तो आपका निगेटिव कोरिलेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग आपका रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू कैसे समझ रहे हैं कि जब हम लोग एक्स अक्ष पे क्या रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा, और वाई पे डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा, और एक्स अक्ष पर हमने जब किसी चीज को वैल्यू को बढ़ाया तो वाई अक्ष की जो वैल्यू थी वो घटने लगी। तो दोस्तों ऐसा ही रिलेशन जहां पे इंटरसेप्ट करके हमारी जो रेखाएं बनती हैं वो आपका कैसा होता है दोस्तों, निगेटिव कोरिलेशन होता है, जो कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिलेगा दोस्तों। कि हमने यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है दोस्तों, आपका ये वाई अक्ष से एक्स अक्ष की ओर क्या हो रहा है, बाएं से ऊपर की ओर से नीचे की ओर क्या हो रहा है दोस्तों, ढलात्मक रूप में गिर रहा है। स्लोप इसकी क्या है, आपकी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होता है। अब तो ये दोस्तों आपका दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सिंपली हम लोग कोरिलेशन में भी चीजें, इन सब चीजों को देखा था, यहाँ पे बस रिग्रेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है
तो वो कैसा होगा दोस्तों, सिंपली ये चीज़ क्या है, इसको उसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो y है वो भी क्या है, आपका किसी भी चीज़ से उससे प्रभाव नहीं हो रहा है। चाहे एक्स चाहे जितना बढ़ जा रहा है, वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि वाई अक्ष भी क्या हो रहा है दोस्तों, वो वहीं पे अपनी स्थिर है। जब आपका क्या होता है कि वाई अक्ष से या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के घटने बढ़ने से y जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी उसमें कुछ प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग उसे क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे आपका परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होंगे। पर दोस्तों जब आपका इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है, या कह सकते हैं y अक्ष के बढ़ने पर x अक्ष के बढ़ने पर y अक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर आपका नो कोरिलेशन होते हैं। तो ये तो सिंपली दोस्तों चीजें आपकी थी कि कैसे हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन के डायरेक्शन और डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे कि हमने ये दो चीज समझी हैं, एक और चीज यहाँ पे समझिए। इस डायग्राम में हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको मिटा करने के बाद कि दोस्तों सिंपली आपको ये डायग्राम वैसे ही जैसे दिया गया है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि कब आपका क्या होगा कि आपका रिलेशन जो आपका पॉजिटिव होगा वो कब ज़्यादा होगा, उच्च होगा या हाई होगा, या कब आपका निगेटिव कब हाई होगा। तो दोस्तों जब आपकी जो एक्स अक्ष पे जो बिंदु जाती है या जो रेखाएं बनती हैं और जो वाई अक्ष की रेखाएं बनती हैं, वो आपकी क्या होंगी, दो दूसरों में क्या होती हैं दोस्तों, जितना वो आपस में यानी कि घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए जाते हैं तो उतना उनमें हाई कोरिलेशन पाया जाता है। और जितना ये आपस में दूर होते जाती हैं, जैसे कि आपका सेकंड डायग्राम हम देखें, जैसे ये आपस में जितना दूर होते जाएंगे तो वहाँ पे आपका हाई ना होके वहाँ पे लो कोरिलेशन होता है। तो सिंपली दोस्तों ये दो चीज़ और थी, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे कि जब आपका ये रिलेशन या आपका रेखाएं जो होती हैं बहुत आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ती हैं या आपस में क्रॉस करके जाती हैं तो वहाँ पे हाई होता है, और जब ये आपस में क्या होती हैं दोस्तों दूर होती चली जाती हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे कोरिलेशन आपका लो होता चला जाता है। तो इस तरीके हमने यहाँ पे आपका कोरिलेशन की चीज़ें जो मेजर कैसे करते हैं रिलेशन के अकॉर्डिंग, इसको समझ लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देख लें या दूसरा पॉइंट देख लें, आपका फॉरकास्टिंग द वैल्यू। दोस्तों ये चीज़ हमने अभी शुरू में एकदम बताया था, वही चीज़ यहाँ पे फॉरकास्ट करने की वैल्यू है। तो दोस्तों सिंपली आपको हमने यहाँ बताया कि आपकी एक्स वैल्यू यहाँ पे कुछ थी जो सीरीज में डाटा थी, उसके बढ़ने की प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार थी, और y की जो वैल्यू थी जो डाटा था उसके बढ़ने की प्रवृत्ति x के अकॉर्डिंग इस प्रकार थी। दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे जो आपका अगर हम लोग पैदावार की बात करें, जैसे एग्जांपल में कि अगर हमें इस बिंदु का चीज़ चाहिए तो हमें क्या पता करना पड़ेगा कि अगर x की बिंदु यहाँ पे आती है तो y बिंदु इस बिंदु पर आएगी। तो दोस्तों हम लोग रेखाओं के मदद से ही क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका ये चीज़ समझिए कि हम लोग x की बिंदु पर आपकी ये जो बिंदु थी ये यहाँ पे इंटरसेप्ट करके यहाँ पे आपकी ये बिंदु आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करी, तो ये बिंदु क्या होगा दोस्तों कि ये यहाँ पे आपस में क्या हो गए, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या ले सकते हैं कि इतनी वैल्यू पे आपकी इतनी वैल्यू इंटरसेप्ट करती है। अब जैसे जैसे इसमें आपकी क्या होगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें आपकी कितनी वैल्यू वाई की बढ़ने की चांसेस होगी। तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं दोस्तों कि वाई की वैल्यू इतनी होने पर एक्स की वैल्यू कितनी आपकी हो सकती है, या x की वैल्यू आपकी कितनी होने पर y की वैल्यू कितनी आपकी हो सकती है। आपकी ये अनुमानित वैल्यू होती है दोस्तों, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। इसी कारण दोस्तों जो आपका एस्टिमेट वैल्यू आता है उसमें और इसमें जो वैल्यू में अंतर आता है वो आपकी एरर कहलाती है दोस्तों। जो हम लोग आपका स्टैंडर्ड एरर के बारे में देखे थे कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू होती है और जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, जब उसमें डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास एरर सामने आता है दोस्तों। तो वो आपका इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। जो हमारी एस्टिमेट की गई वैल्यू है वास्तव में वो नहीं होती है, तो हम उसके अंतर में जो अंतर निकालेंगे दोस्तों वही आपका एरर होता है। इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपको फॉरकास्टिंग द वैल्यू जैसे की चीज़ें थी ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है मीन कैलकुलेट, दोस्तों ये भी हम लोग इसके आधार पर आपका रिग्रेशन लाइन के आधार पर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली देखिए अगर यहाँ पे तो हम लोग मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये समझ लीजिए दोस्तों। होता क्या है कि अगर एक्स अक्ष से जो भी हमने अगर मीन आपका जो आपका एक्स वैल्यू है और जो आपकी y वैल्यू है उसमें अगर हम लोग कोई वैल्यू गई है तो अगर हम उस बिंदु से आपका क्या कर लें दोस्तों, उस पर लंब डालते हैं तो हमें x का क्या मिल जाता है, आपका मीन मिल जाता है। अगर हम लोग y वैल्यू के आधार पर हम लोग इस पर आपका
डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, आपका y का हमें समांतर माध्य मिल जाता है दोस्तों। जैसे कि आपका एग्जांपल, जैसे एक वैल्यू दी गई है दोस्तों सीरीज और एक दूसरी सीरीज दी गई है, तो अगर हम लोग जैसे कि यहाँ पे x की कोई वैल्यू बनाते हैं, तो अगर हम लोग इस चीज का x की वैल्यू का लंब डालते हैं दोस्तों, तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, x का आपका समांतर माध्य मिल जाता है। और अगर जैसे y कोई रेखा गई है दोस्तों और उसका हम लोग यहाँ पे आपका क्या करते हैं, x अक्ष पर लंब डालते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है दोस्तों, आपकी y की समांतर माध्य मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपके 3 चीजें हम लोग इसके द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मली ये दोस्तों हम कोई रिकग्निशन एनालिसिस की जो ये लाइनें हैं इसको समझने की क्या हो सकता थी, इसको अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे जब हम लोग y ऑन x, जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे और x ऑन y देखेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग को ये केवल समझना था कि जो x वेरिएबल अगर हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं दोस्तों, अगर हम लोग y ऑन x की चीज़ें देखें, इक्वेशन बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि x वैल्यू को हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, इंडिपेंडेंट मानते हैं और y वैल्यू को हम लोग यहाँ डिपेंडेंट मानते हैं। तब हम लोग रिग्रेशन लाइन के आधार पर आपको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। और यहीं इसके विपरीत जब x ऑन y होता है दोस्तों, तो हम लोग x को क्या मान लेते हैं, डिपेंडेंट मान लेते हैं और y को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये तो दोस्तों सिंपली आपके प्रतिगमन रेखाएं थी। आपका इससे नॉर्मली हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे आपको केवल ये कोरिलेशन से जो रिलेटेड हैं इसमें से आपके क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं कि धनात्मक रूप में आपका क्या होगा, आपका कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या इससे आधारित आपका इंटरसेप्ट के बिंदु पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नॉर्मली इस टॉपिक से आपके रिग्रेशन लाइन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन ना बनने की संभावना है। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बेस से बनेंगे दोस्तों नॉर्मली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा है चीज़ों को आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।